कहानियों के काफ़िला चैनल पर आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। कितनी बेचैन होकर तुमसे मिली। हैदर इस गाने की आवाज़ के पीछे चलता गया। इसको एक लड़की नज़र आई जिसने काले रंग की फ़राक पहन रखी थी और चेहरा दुपट्टे से छुपा हुआ था। सिर्फ नज़र आ रही थीं तो आंखें, खूबसूरत काजल से भरी हुई नीले रंग की आंखें। हैदर उसको देखता ही रह गया। आ गए साहिब, उस लड़की ने कहा। आप मुझे जानती हो? हैदर ने पूछा। आपसे भी ज़्यादा आपको जानती हूँ, उस लड़की ने कहा। मैं तो 25 साल बाद आया हूँ, आप कैसे जानती हैं मुझे? हैदर ने पूछा। मुझे पहचाना नहीं? उस लड़की ने पूछा। नहीं, हैदर ने कहा। हैदर उसको छूना चाहता था, इसलिए इसके पास हुआ। वो लड़की पीछे हो गई। मुझे छूना मत, मैं जल जाऊंगी, उस लड़की ने हड़बड़ाते हुए कहा। हैदर उसकी आंखों की तरफ देखते जा रहा था। तभी तेज़ बारिश शुरू हो गई। हैदर भीग गया। वो लड़की बारिश में खुशी से झूमने लगी। तभी फरहान वहाँ आ गया। यार तुम यहाँ हो? देखो ये लड़की, हैदर ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। कौन लड़की? जंगल में कौन सी लड़की? कहाँ कहाँ है लड़की? फरहान ने पूछा। यार यही यही थी, अभी बारिश में नहा रही थी, हैदर ने कहा। यार नशा करके तो नहीं आया? धूप लगी हुई है इतनी तेज़ और तुझे बारिश लग रही है, फरहान ने हंसते हुए कहा। हैदर ने देखा तो बारिश नहीं हो रही थी और तेज़ सूरज चमक रहा था। वो भी गीला नहीं हुआ था। वो सोच में गुम हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। चलो गाड़ी ठीक होगी, घर चलें, फरहान ने हैदर का हाथ पकड़ते हुए उसे चलने के लिए कहा। दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े, गाड़ी में बैठे और घर के लिए निकल गए। कशिश बहुत खुश थी और सारी तितलियां इसके आसपास थीं। वो मुझे छूने वाला था। आज बरसों बाद वो मेरे सामने था। वो कितना प्यारा हो गया है। मैं इसे याद तो नहीं, पर मुझे यकीन है मेरी चाहत इसको मेरे प्यार का जल्द एहसास करवा देगी। मैं उसको छूना चाहती थी, पर वो धागा, आज वो मेरे सामने था। मैं उसको छू नहीं सकी। कशिश को गुस्सा आ गया। वो मेरा है, सिर्फ मेरा। देखती हूँ कब तक वो धागा उसके हाथ पर रहता है। किसी का सामने होना, अपने प्यार का अपनी आंखों के सामने होना और उसको छूना पाना, कैसी अज़ियत होती है ये कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन बहुत जल्द हैदर मेरे पास होगा, मेरे इन बाजुओं में होगा, मैं उसको छू पाऊंगी। कशिश हंसने लगी। हैदर घर आया तो व्हीलचेयर पर बैठी राहत अपने बेटे के पास आई और दोनों हाथ खोल के बोली, आजा लग जा गले माँ के बेटा। माँ, हैदर रोते हुए राहत के गले लग गया। क्या कोई माँ अपने बच्चे को खुद से दूर करती है? कभी याद नहीं आई मेरी, हैदर ने कहा। बेटा मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकती थी, मैं मजबूर थी, राहत ने कहा। ऐसी भी क्या मजबूरी कि अपने 5 साल की उम्र के बच्चे को उसके बाप के साथ उससे दूर कर दिया जाए, हैदर ने पूछा। ये मेरे लिए आसान नहीं था, राहत ने कहा। अपनी माँ से ही मिलेगा, चची से नहीं मिलेगा। हैदर ने माँ और चची को देखा। रिहाना खुशी से सीढ़ियाँ उतरते हुए हैदर के पास आ रही थी और माँ उसके पीछे पीछे। माँ बहुत खुश थी। चची मैं आपसे भी नाराज़ हूँ, हैदर ने कहा। और मुझसे भी, माँ ने पूछा। माँ ने काले रंग की फ़राक पहन रखी थी। हैदर ने उसको देखा तो उसको जंगल वाली लड़की याद आ गई, क्योंकि उसने भी काले रंग की फ़राक पहन रखी थी। उसकी आंखें एक दफ़ा फिर से हैदर के सामने आ गई। कितनी खूबसूरत है वो लड़की। जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत है वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। मुझसे भी नाराज़ हो क्या? माँ ने चुटकी बजाते हुए हैदर के मुंह पर चुटकी बजाई और उससे पूछा। माँ तुम तो कितनी बदल गई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं सका। बचपन में तो तुम्हारी नाक ही बहती रहती थी,
हैदर ने हंसते हुए कहा तो सब हंस पड़े। चलो इस बहाने सब हंसे तो सही, सब खुश तो हो, रेहाना ने कहा। लेकिन मैं आप दोनों से नाराज़ हूँ, हैदर ने माँ और चची को घूरते हुए कहा। चलो अब नाराज़ होना छोड़ो और बैठो, फरहान ने कहा। नहीं, मैं इन दोनों से तब तक बात नहीं करूँगा जब तक ये मुझे सच सच नहीं बता देती कि इन्होंने मुझे खुद से दूर क्यों किया था, हैदर ने गुस्से से कहा। अच्छा, अब तो हम सब साथ हैं ना, तो बता देंगे। इतनी दूर से आए हो, चलो फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं, रेहाना ने बात को टालते हुए कहा। हैदर अपने कमरे में चला गया। राहत परेशान हो गई कि अब इसको सब सच बताना होगा। भाभी, क्या सोच रही हो, रेहाना ने कहा। यही कि अब हैदर को सब बता दूं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं कहानी के बकिया हिस्से के साथ।